हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि क्या है एक क्रिप्टोग्राम्स मीन्स क्या होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि फ्लावर नहीं होते हो। तो समझ में आए। तो टेरिडोफाइटा कहाँ से वर्ड लिया गया है? टेरॉन मीन्स होता है फीदर, फाइटान मीन्स होता है क्या प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो फीदर लाइक अपीयरेंस हो वही क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइट्स कहलाते हैं। और ये क्या है? फर्स्ट लैंड वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम, यानी कि पहला ऐसा लैंड प्लांट्स है जिसमें क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बोटेनिकल स्नैक्स भी बोलते हैं, बोटेनिकल स्नैक बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? रिप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है, मतलब रूट स्टेम लीव सारे के सारे ट्रू पाए जाते हैं। जबकि ब्रायोफाइटों में हमने क्या देखा था? बॉडी उसकी थैलॉइड थी, यानी कि गैमेटोफिटिक थी। रूट स्टेम लीव नहीं पाए जाते, नहीं डिफ्रेंशिएट थे। ठीक है, तो इसमें स्मॉल और एनुलस हम देखते हैं टेरिडोफाइटा कौन सा है? एजोला और साल्विनिया। लार्ज और पेरिनियल यानी कि लंबा और बहुवर्षीय पौधा कौन सा है? एंजियोप्टेरिस और क्या है? ऑसमुंडा। ठीक है, ऑसमुंडा स्पीसी जीनस। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा फर्स्ट लैंड वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम कौन है? टेरिडोफाइटा। बोटेनिकल स्नैक इसको बोलते हैं, रिप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको बोलते हैं ना। और प्लांट बॉडी इसकी क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। इसमें रूट स्टेम लीफ सब क्या होते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, 2n, क्योंकि स्पोरोफाइट ही डिप्लॉयड होता है, तो ये सारी चीज़ें डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। हम देखते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल पाई जाती है, लेकिन जाइलम में क्या होती है? वेजल सेल नहीं पाई जाती है। हम देखते हैं जाइलम हमारी 4 टाइप की सेल से बनी होती है, वेजल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा ना। तो वही जाइलम वेजल इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि फ्लोएम में कौन नहीं पाई जाती? कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती है। तो फ्लोएम भी 4 टाइप की सेल से बनी होती है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो वही कंपेनियन सेल अब्सेंट होती है इसमें। ठीक है, हम देखेंगे एपीफिटिक कौन सा है? लाइकोपोडियम है एपीफाइट्स, जो कि प्लांट्स पे, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। ऐसे टेरिडोफाइट जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एपीफिटिक। उसमें एग्जांपल क्या है? लाइकोपोडियम है। एक्वेटिक जो जल में पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा, एजोला हो गया, आइसोइड्स हो गया, मार्सिलिया हो गया और शाल्विनिया, ये क्या क्या है? एक्वेटिक हैं, जल में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स में हम देखेंगे सिलेजिनेला होता है, इक्विसेटम होता है जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं, और क्या होता है? सिलेजिनेला रुपेस्टिस और इक्विसेटम आर्विनेस ना, ये इसकी स्पीसीज है, जीनस है इक्विसेटम। ये क्या होते हैं? जीरोफिटिक होते हैं। टर्म टेरिडोफाइटा कौन दिया था? हेकेल ने दिया था ना। और ये कैसा प्लांट है? हर्बेसियस प्लांट है, और ग्रो कहाँ करता है? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे। ठीक है, वुडी फर्न्स कौन है? एंजियोप्टेरिस और मार्टिया। ठीक है, मैरिटिया और एंजियोप्टेरिस क्या है? वुडी फर्न है, यानी कि इसमें इसकी स्टेम जो होती है लकड़ी टाइप की होती है, सॉलिड पाई जाती है। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? मार्सिलिया को। ये कहाँ? टेरेस्ट्रियल पे और एक्वेटिक दोनों मीडियम में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मार्सिलिया को एम्फीबियंस ऑफ टेरिडोफाइट। और फॉसिल कौन कौन सा है? राइनिया, लेपिडोडेंड्रॉन और हार्नियोफाइटॉन। ये क्या है? फॉसिल है, यानी कि ये जीवाश्म बन चुके हैं। जबकि सिलेजिनेला क्या है? एक लिविंग जीनस है ना। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम वेजल सेल एब्सेंट होता है। सम प्रिमिटिव वेजल फाउंड इन, कुछ प्रिमिटिव वेजल किस में पाई जाती हैं? इक्विसेटम में पाई जाती हैं, टेरिडियम में पाई जाती हैं और मार्सिलिया में पाई जाती हैं। ठीक है, रूट स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम इसमें एब्सेंट होती है, जिसके कारण क्या होती है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती है ना। और लिविंग टेरिडोफाइट कौन कौन सा है? बोट्राइकियम है, आइसोइड्स है, ये सब लिविंग है जो कि क्या करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, है ना, इनके स्टेम्स। हम देखते हैं लीव्स के बारे में। स्केली लीफ होती है इक्विसेटम की, और स्मॉल सेसाइल लीफ किसकी होती है? लाइकोपोडियम की और सिलेजिनेला की। लार्ज पेटियोलेटेड लीफ किस में पाई जाती है? फर्न्स में पाई जाती है। हम देखेंगे लीव्स पे क्या होती है? 2 स्ट्रक्चर पाया जाता है, माइक्रोफिलस, स्पोरोफिलस और मेगाफिलस।
तो सिंपल लीफ हैव सिंगल वेन और नो लीफ गैप जिसमें होते हैं उसको माइक्रोस्पोरोफिलस लीफ बोलते हैं। मेगा स्पोरोफिलस लीफ क्या होती है, लार्ज पिन्नेटिफाइड सीरीज में वेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरोफिलस किस में होती है, इक्विसेटम में, लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला में, जबकि मेगास्पोरोफिलस टेरिस, डायोप्टेरिस और लेस्ट्रिया इसमें पाई जाती है, ठीक है। हम देखेंगे अब स्टोमेटा बोथ साइड अपर एंड लोअर सरफेस दोनों साइड में पाए जाते हैं लीफ के, ठीक है। आइए देखते हैं अब स्पोर के बारे में। प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया, स्पोर कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजिया में। वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की वेंट्रल सरफेस में स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है। जबकि हम देखते थे जो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम डेवलप होता था ब्रायोफाइट में, वो कहाँ होता था, डार्सल सरफेस पे, है ना। और एक्साइल ऑफ लीफ फर्टाइल स्पाइक बियर स्पोरेंजिया ना, ओफियोग्लॉसम में। कॉलिन स्पोरेंजिया सिलोटम फॉसिल मेंबर में पाई जाती है, जैसे कि राइनिया और हॉरेनोफाइटान में। एक्वेटिक फॉर्म एजोला, आइसोइड, साल्विनियम, मार्सिलिया, ये क्या रखते हैं, स्पोरोकार्प रखते हैं, ठीक है। स्पोरोकार्प इनकी बॉडी में पाया जाता है जिसमें ही स्पोर बनते हैं। आइए देखते हैं हम स्पोर के बेस पे प्लांट टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस की 9 जीनस पाई जाती हैं, जो कि सिलेजिनेला, मार्सिलिया, साल्विनिया, प्लाइटिजोमा, आइसोइड्स, एजोला, प्ल्यूनेरिया और रिगनलीडियम और स्टाइलाइट्स, ठीक है। ये 9 जीनस हैं जो कि हेट्रोस्पोरस हैं। बाकी इक्विसेटम, प्लेटिशीरियम, टेरिस, साइथियम, लाइकोपोडियम, ये सब क्या क्या है, होमोस्पोरस है, यानी कि इसके स्पोर जो होते हैं सिमिलर होते हैं शेप साइज में, जबकि हेट्रोस्पोरस में शेप साइज में डिफर होते हैं स्पोर्स ना। अब देखते हैं लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, जिसमें मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल से मेगा स्पोरेंजिया डेवलप होती है जिसमें मेगा स्पोर होते हैं, और माइक्रो स्पोरोफिल से माइक्रो स्पोरेंजिया। ये क्या है, हेट्रोफिलस, हेट्रोस्पोरस वाले लीव्स में, ठीक है। स्पोरेंजिया भी 2 टाइप से डेवलप होती है। एक तो ग्रुप में, जब ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल्स स्पोरेंजिया इनिशिएट करते हैं तो क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट बोलते हैं, जिसमें ये डिवाइड होकर जैकेटेड इनिशियल बनाते हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, फॉर्म वॉल ऑफ स्पोरेंजिया। इसमें जैकेटेड इनिशियल क्या बनाता है, स्पोरेंजिया बनाता है, स्पोरेंजिया की वाल बनाता है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाते हैं, डिवीजन करके स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यू स्पोरेंजिया टाइप का स्पोरेंजिया किसमें डेवलप होता है, सिलोटम में, लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसेटम में ना। और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप यानी कि स्पोरेंजिया सिर्फ एक सिंगल सेल से डेवलप हो, सेल डिवाइड करके आउटर और इनर बनाए, इनर से जो होती है इनएक्टिव हो जाती है, जबकि आउटर क्या होती है, स्पोरेंजिया डेवलप करती है, जो किसमें पाया जाता है, साल्विनिया, मार्सिलिया, टेरिस और ड्रायोप्टेरिस में, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टोबिलाई, स्पोरोफिल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ए कॉम्पैक्ट कोन, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टोबिलाई, जो कि टेरिस और एडिएटम में पाया जाता है। और एक होता है सोराई, स्पोरेंजिया एग्रीगेट इन क्लस्टर में जब होते हैं तो उसको सोराई बोलते हैं। ये 3 टाइप्स को, सिंगल सोरस, ग्रेटेड सोरस और मिक्स्ड सोरस। तो सिंगल सोरस में स्पोरेंजिया ग्रो ए मेच्योर सेम टाइम, जब स्पोरेंजिया एक ही टाइम पे ग्रो करे और एक ही टाइम पे मेच्योर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सोरस। और ग्रेटेड सोरस जब डिस्टल मेच्योर हो जाए लेकिन पेरिफेरल इमेच्योर रह जाए, तो ऐसा किस में पाया जाता है, मार्सिलिया में। और मिक्स्ड सोरस में क्या होता है, इर्रेगुलर, ये किस में पाया जाता है, टेरिडियम में, टेरिस में, एडिएटम में और पॉलीपोडियम में, ठीक है। अब हम देखते हैं जर्मिनेशन क्या होता है। बाईपोलर किस में होता है, लाइकोपोडियम में। ट्राईपोलर किस में होता है, हाइनोफाइलम में। और इरेगुलर किस में होता है, एंजियोप्टेरिस में, ठीक है। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम प्रोड्यूस मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, जो कि सिलेजिनेल, लाइकोपोडियम लेकिन बाईफ्लैजिलेट होता है, लाइक ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट की तरह सिलेजिनेल, लाइकोपोडियम, एंथ्रोजॉइड जो होता है बाईफ्लैजिलेट होता है, जबकि और सारे टेरिडोफाइट में मल्टीफ्लैजिलेट होता है एंथ्रोजॉइड्स ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन में आर्किगोनियम प्रोड्यूस होता है, नॉन मोटाइल इंग प्रोड्यूस करता है। इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है ना, इसको जोडोगैमस टाइप बोल सकते हैं।
एक सेल और एंथ्रोजॉइड फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, यही जाइगोट फिर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, प्लांट शो करता है क्लियर और डिस्टिंक्ट हेट्रोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। इसमें लॉन्ग टाइम के लिए स्पोरोफिटिक टू इन कंडीशन ज़्यादा टाइम के लिए पाई जाती है, इसीलिए इसकी हम स्पोरोफिटिक प्लांट्स भी कहते हैं ना। जबकि गैमेटो उसमें ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक कंडीशन ज़्यादा टाइम के लिए थी ना, शॉर्ट टाइम के लिए स्पोरोफिटिक थी, और वो किस पे डिपेंड थी, गैमेटोफाइट्स पे ही न्यूट्रिशन लेती थी, इसीलिए उसको गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं ना। थैंक यू।